दोस्तों, आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। ये बेबी बेर, चिंटू डकलिंग और गोल्डीलॉक्स की कहानी है। गोल्डीलॉक्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जब उसने बेबी बेर के घर में छुपके से घुस के सारा खिचड़ी खा ली थी। पर उसके बाद क्या हुआ, जानना चाहोगे? ये बहुत ही मजेदार होने वाली है। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन जब गोल्डीलॉक्स ने भालू परिवार के घर में गड़बड़ कर दी थी, बेबी बेर उदास होकर एक शांत सड़क पर चल रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और वह बहुत दुखी था। जैसे ही बेबी बेर आगे बढ़ रहा था, उसके दोस्त चिंटू डकलिंग ने उसे देखा। चिंटू तेजी से सड़क पार करके बेबी बेर के पास पहुंचा। अरे बेबी बेर, तुम ठीक तो हो? तुम कुछ उदास लग रहे हो। चिंटू ने पूछा। हाँ चिंटू, मैं बहुत उदास हूँ, बेबी बेर ने धीमे स्वर में कहा। क्या हुआ? चिंटू ने पूछा। बेबी बेर ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी खिचड़ी खत्म हो गई है, मेरी कुर्सी टूट गई है और मेरा बिस्तर भी गंदा हो गया है। चिंटू ने ध्यान से सुना और पूछा, ये सब कैसे हुआ? चिंटू ने पूछा। बेबी बेर ने उसे बताया कि कैसे जब वह और उसकी मम्मी पापा बाहर गए थे, तब एक सुनहरे बालों वाली लड़की उनके घर आई और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। चिंटू ने कहा। चलो, मुझे लगता है कि मैं उस लड़की को जानता हूँ। चिंटू ने कहा। सच में? बेबी बेर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वो लड़की पोकर स्ट्रीट में रहती है। आओ, हम उसके घर चलते हैं। चिंटू ने कहा। फिर दोनों गोल्डीलॉक्स की घर की ओर चलने लगे। जब वे एक छोटे से लाल घर के पास पहुंचे, चिंटू ने फुसफुसाते हुए कहा, यही उसका घर है, चलो अंदर चलते हैं। वो चुपचाप खिड़की से अंदर झांकने लगे। वहां उन्होंने देखा कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की रसोई में खिचड़ी पका रही थी। हाँ, वही है, बेबी बेर ने कहा। हाँ, वो गोल्डीलॉक्स है। चिंटू ने पुष्टि की। तभी गोल्डीलॉक्स को पता चला कि उसकी खिचड़ी के लिए एक सामग्री खत्म हो गई है। वो जल्दी से अपना छोटा सा पर्स लेकर बाहर निकल गई। बेबी बेर और चिंटू ने देखा कि अब उनके पास मौका है। वो चुपचाप खिड़की के पास से घर के अंदर घुस गए। चलो उसे सबक सिखाते हैं, चिंटू ने कहा। चिंटू ने खिचड़ी बर्तनों में डालना शुरू किया, लेकिन बेबी बेर रुक गया और खिचड़ी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। क्या? क्यों नहीं? चिंटू ने पूछा। अगर हम भी वही करेंगे, हम और वो एक जैसे हो जाएंगे, ये सही नहीं है, बेबी बेर ने जवाब दिया। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और सहमति से सर हिलाया। जैसे ही वो जाने वाले थे, दरवाज़ा खुला और गोल्डीलॉक्स अंदर आ गई। जब उसने बेबी बेर और चिंटू को अपने घर में देखा, वो चौंक गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गोल्डीलॉक्स धीरे से बेबी बेर के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दो बेबी बेर। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलती की है। मुझे बहुत भूख लगी थी और बिना सोचे समझे सब कुछ कर दिया। बेबी बेर ने उसे देखा। उसका गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। मैंने यह खिचड़ी तुम्हारे लिए बनाया है। क्या तुम मुझे माफ करोगे और मेरे साथ खिचड़ी खाओगे? हाँ, चिंटू ने तुरंत जवाब दिया। बेबी बेर मुस्कुराया और तीनों ने एक साथ बैठकर खिचड़ी खाई। उस दिन से बेबी बेर, चिंटू और गोल्डीलॉक्स की एक नई दोस्ती शुरू हुई, जो हमेशा के लिए बनी रही। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं, बाय बाय।